इस डिफिनीशन का मतलब बाद में समझेंगे, है ना। पहले देखो, अगर हम कोई वायर लेते हैं, है ना, और उसको खींच के लंबा करते हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। अगर कोई रबड़ लो और उसको पकड़ के खींचो तो लंबा तो हो जाएगा लेकिन पतला भी हो जाएगा, है ना। ये इलास्टिक बॉडी का प्रॉपर्टी है। लेकिन एक होता है ऑक्जेटिक मटेरियल, ऑक्जेटिक मटेरियल, ऑक्जेटिक मटेरियल। इस टाइप के मटेरियल को तुम खींचोगे, है ना, तो उसका जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। इलास्टिक मटेरियल में ऐसा नहीं होता है। इलास्टिक मटेरियल में खींचने पे उसका जो चौड़ाई है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और लेंथ भले ही बढ़ जाए। लेकिन ऑब्जेक्टिव मटेरियल में जस्ट अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, विड्थ भी बढ़ जाता है। तो हम ऑब्जेक्टिव मटेरियल की बात अभी नहीं करेंगे, है ना। अभी हम बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। अगर हम एक वायर लें, है ना, वायर, उसकी लेंथ अभी हम मान लेते हैं, ठीक, और उसको एक उसमें एक फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे की तरफ, है ना, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो उसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस लेंथ को मान लो एल डैश, ठीक, एल डैश। अभी उसका जो डायमीटर है वो डी है ना। लेकिन अगर हम खींचते हैं, अगर इलास्टिक बॉडी है तो उसका जो डायमीटर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या इलास्टिक बॉडी है, पतला हो जाएगा। ऑक्जेटिक मटेरियल नहीं है, ऑक्जेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि इलास्टिक बॉडी का डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अभी हमने खींचा, उसका जो डायमीटर हो गया वो डी डैश हो गया। पहले था डी और कम होके डी डैश हो गया। तो वही चीज लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ वायर, है ना, लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे लिखेंगे एल, है ना, एंड डायमीटर, डायमीटर डी, है ना, डायमीटर क्या, डी हमने माना, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग क्या, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, लेंथ क्या हो जाता है, एल डैश, है ना, एंड डायमीटर क्या हो जाता है, डायमीटर डी डैश, ठीक। तो जो चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे एल डैश, है ना, एल डैश बाद में होगा, लेंथ इंक्रीज होने के बाद एल डैश माइनस एल, है ना। बाद में क्या होगा, एल डैश, और पहले क्या था, एल। तो चेंज इन लेंथ क्या है, एल डैश माइनस एल, चेंज इन लेंथ। अब लिखते हैं चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर, है ना, चेंज इन डायमीटर, डेल्टा डी इज इक्वल टू डी डैश माइनस डी। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एल, है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, देखो, अगर हम इंक्रीज करें, मतलब फोर्स नीचे लगाएं, तो क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा लेंथ, तो ये अधिक हो गया और ये कम हो गया, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यह भी निगेटिव होगा। कैसे, क्योंकि डिक्रीज इन डायमीटर क्या हुआ है,
डिक्रीज हुआ है, यानी ये डायमीटर कम है इससे, तो कम में से अगर अधिक को हम घटाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम इसको अगर हम प्रेस करें इस वायर को, है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि इलास्टिक बॉडी है। लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी एल डैश कम हो जाएगा, यानी अब ये निगेटिव आएगा, अब ये निगेटिव आएगा। और यहाँ पर अगर प्रेस करते हैं, ऐसे कंप्रेस करते हैं, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ये चौड़ा हो जाएगा, है ना। रबड़ में देखे ही होगे, ऐसे दबाते हैं तो चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर डी डैश क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जब ये अधिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो दोनों केस में ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, और दूसरे केस में ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो जो रेशियो आएगा हमेशा निगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। इसके बारे में थोड़ा 2 मिनट बाद देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ है, यहाँ पे क्या चेंज इन लेंथ, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। इससे एसोसिएटेड स्ट्रेन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ, है ना, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ तो यहाँ डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, इतना ही ना चेंज हुआ। और जो चेंज इन डायमीटर है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। जो डायमीटर से एसोसिएटेड स्ट्रेन होगा उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन, है ना, लैटरल स्ट्रेन। तो यहां पर एक चीज छूट गया है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को यहां पर हम डिनोट करेंगे एक्सेलन, है ना, एप्सिलॉन। यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल है ना, तो LONG, है ना। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हमने किससे डिनोट किया? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, है ना। तो डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल है तो उसके लिए LONG, ठीक है। और यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन को हम डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन LAT, लैटरल का LAT। तो ये है चेंज इन डायमीटर, तो डेल्टा D अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अब हम निकाल लेते हैं पॉइजॉन्स रेशियो, है ना, इसको बोलते हैं पॉइजॉन्स रेशियो। तो पॉइजॉन्स रेशियो, पॉइजॉन्स रेशियो, ठीक है। क्या बोलता है पॉइजॉन्स रेशियो? पॉइजॉन्स रेशियो इज नेगेटिव रेशियो ऑफ, है ना, नेगेटिव रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, यानी लैटरल स्ट्रेन ELAT, है ना, ELAT, ठीक है ना, एक्सेल नॉट, है ना, एप्सिलॉन। और ये क्या है? नेगेटिव एप्सिलॉन नॉट, है ना, LONG, ठीक है। तो अब हम लगते हैं क्या? वैल्यू, है ना। तो पॉइजॉन्स रेशियो को डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा एप्सिलॉन LAT की वैल्यू डेल्टा D अपॉन D, है ना, डेल्टा D अपॉन D। और एप्सिलॉन LONG की वैल्यू यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L। अब इसको
हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू, नेगेटिव है तो डेल्टा डी अपॉन डी, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा एल, है ना, और डेल्टा एल नीचे आ जाएगा तो डेल्टा एल। यही होगा पॉइसॉन्स रेशियो का फार्मूला। तो यहाँ पे निगेटिव इसलिए लगाया गया, देखो हमने बोला था ना कि ये पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव रहेगा, तो अगर रेशियो निकालेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो भी रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव करने के लिए अलग से इसमें नेगेटिव साइन लगाया जाता है, ताकि ये अगर नेगेटिव है ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा इसका रेशियो, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो रेशियो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो भी रेशियो नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हमेशा रहेगा। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, एक अलग से नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो माइनस ये वाले नेगेटिव का वो वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अलग से नेगेटिव लगाया जाता है। इसलिए डिफिनीशन बना है पॉइसॉन्स रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज नेगेटिव रेशियो ऑफ ए lateral strain to the longitudinal strain of that material। ठीक।